हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है सुबह मॉर्निंग के 7:30 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जस्ट अभी ध्रुव को बस आई थी तो बस में बैठ गया है और स्कूल गया है। तो घर के सामने ही आ जाती है बस। तो बस स्कूल जाते ही मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। तो आप देख सकते हैं आज बहुत ही अच्छी धूप आई हुई थी, खिली खिली सी धूप। और धूप देख के मन करता है सबसे पहला जो काम है वो कपड़ों का है कि कपड़े फटाफट से धुल जाए और सूख के उनको तय लगा के रख दें। तो बस इसलिए जैसे ही धूप देखी तो मेरा मन हुआ कि सबसे पहले कपड़े लगा देती हूँ मशीन में, क्योंकि आजकल का जो मौसम है ना उसका पता नहीं चल रहा है, कब धूप आ रही है कभी छाँव। और वैसे तो धूप देखने को ही नहीं मिले, 2-3 दिन से धूप ही नहीं आ रही थी और कपड़े भी बहुत हो गए थे। तो इसलिए मैंने सोचा सुबह सबसे पहले मैं कपड़े लगा देती हूँ, उसके बाद घर के काम करती रहूँगी जब तक मशीन में कपड़े अच्छे से धुलते रहेंगे। तो बस यहाँ पे मशीन में कपड़े लगा के आ गई हूँ। और उसके बाद ये जो रूम है छोटा वाला, यहाँ पहले मैंने बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। और उसके बाद कुछ कपड़े थे जो मतलब धोए हुए कपड़े थे, और कुछ गाड़ी के जो चादर होती है ना वो भी यहीं रखी हुई थी। तो बस उनको साइड लगाना था और जो धुले कपड़े थे उनको तय लगा के रखना था, क्योंकि रावत जी ने गाड़ी से निकाल के चादर यहीं रख दी थी। तो मैंने सोचा तय लगा के उन्हें गाड़ी में ही रख देती हूँ। और बाकी जो मुझे लगा कि एक स्वेटर थी धोने वाली, तो उसे मैंने वहाँ वॉशरूम में रख दिया था धोने के लिए। तो बस आधे कपड़े तय लगा के रख दिए हैं और जो धोने वाले थे वो बाथरूम में रख दिए हैं मैंने। उसके बाद जो ये अटीजी थी दिल्ली ले गई थी तो इसे धोया नहीं था, तो मैंने कल परसों में धोया है और 2 दिन बाद ही सूखा है, क्योंकि धूप कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। तो बस जैसे तैसे अटीजी सूख गई है, तो मैंने सोचा इसको बेड के अंदर रख देती हूँ। और जो आपको दिख रही है वो छोटी अटीजी, वो मेरे ससुर जी की है और उन्होंने मुझे दी थी बच्चों के कपड़े उपड़े रखने के लिए। पर अब फ़िलहाल जैसे बेड हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक ये बेड है, 2 डबल बेड हैं ऊपर हैं, तो इसी वजह से कपड़े सब बेड में ही और अलमीरा में ही फिट हो जाते हैं। तो बस वो भी मैंने ऐसे ही दीवान में रखी है। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो काफ़ी मतलब यादगार होते हैं और उन्हें हमने संभाल के रखना होता है या रखे होते हैं। तो बस ये मैंने भी वो टेजी रखी हुई है संभाल के। ससुर जी नहीं है पर उनकी कुछ चीज़ें घर में रखी हुई हैं। तो चलिए बेड अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और जो नीचे की मैटें हैं वो सब मैंने बाहर रख दी, क्योंकि मैंने सोचा पहले रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, सामानों को अच्छे से अरेंज कर देती हूँ, उसके बाद सीधा झाड़ू लगा लूँगी। क्योंकि जो सुबह मॉर्निंग वाली झाड़ू होती है वो जितनी जल्दी फटाफट से लग जाए ना, उतना घर से मतलब वो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सब बाहर हो जाती है। तो बस इसलिए फटाफट से पहले अपने घर की जो भी क्लीनिंग डस्टिंग का काम होता है उसे निपटा लूँगी। और ये जो स्टडी टेबल है इस पर काफ़ी मतलब सामान फैल जाता है, क्योंकि जो टेबल जैसे चीज़ें होती है ना रखने की, तो वहाँ ना चाहते हुए भी सामान इकट्ठा हो ही जाता है। तो बस इस जगह पे ये वाले स्टडी टेबल पे कभी फ़ोन, चार्जर और वगैरह वगैरह जो भी सामान होते हैं घर के छोटे मोटे, वो आके इस टेबल पे आके रुक ही जाता है। तो बस इसलिए मैंने फटाफट से इस टेबल से सामान हटाया है और इसकी अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग कर दी है। बस टेबल के ऊपर वही सामान रखा है जो ज़रूरत का है, जैसे पेन पेंसिल हो गया। ये चीज़ें ऐसी होती है कि किसी को भी ज़रूरत पड़ जाती है तो स्टडी टेबल के ऊपर ही रखी रहती है। और एक फ्लावर पॉट था जो मैंने आज चेंज कर दिया है, यहाँ पत्तियाँ वाला पॉट रख दिया है और फ्लावर वाला मैंने जो गुलाब का फूल वाला फ्लावर पॉट था वो मैंने दूसरे रूम में लगा दिया है। तो फाइनली आप देख सकते हैं स्टडी टेबल की जो भी क्लीनिंग थी वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है क्लीनिंग डस्टिंग करने के बाद, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है अब। तो चलिए उसके बाद जो ये बच्चों की अलमीरा है और ये जिसके ऊपर से क्लीनिंग कर रही हूँ मैं, वहाँ पे मतलब आप बोल सकते हो कि एक तरफ से वो स्टोर है एक्स्ट्रा सामानों का। तो यहाँ पे जो भी सामान एक्स्ट्रा होता है वो इस वाले ऊपर वाले डोर के अंदर रखती हूँ मैं। और उसके बाद जो ये 2 अलमीरा है ऊपर नीचे, नीचे शूज़ की अलमीरा है और ऊपर वाली बच्चों की कपड़ों की है।
तो बस छोटे मोटे बच्चों के कपड़े सब आ जाते हैं, शूज़ आ जाते हैं। तो जब हम ऐसी अलमीरा के अंदर अपने शूज़ों को रखते हैं तो घर अच्छे से ऑर्गेनाइज लगता है, और अगर वो शूज़ भारी रहेंगे तो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ये छोटी सी अलमीरा बनाई हुई है ताकि इस पर थोड़ा बहुत सामान जो होता है वो एडजस्ट हो जाए आराम से। तो चलिए फटाफट से उसके बाद जो टेबल में एक्स्ट्रा मतलब पेपर थे, कुछ पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो टेस्ट करवाए थे, तो उसी की रिपोर्टें थी, देख रही थी कुछ काम की तो नहीं है, पर ये सब अब बीमारी जो थी वो ओके है, ठीक है। तो इसलिए वो जितने भी मतलब टेस्ट पेपर थे वो सब मैंने साइड कर दिए हैं, ब्लड टेस्ट पेपर, तो बस उनको हटा दिया है और फटाफट से उस रूम में अच्छे से झाड़ू लगा दिए। तो उसके बाद इस रूम में भी फटाफट से झाड़ू कर लूँगी। वैसे तो गाइस जब भी मैं घर का काम करना शुरू करती हूँ ना, तो सफाई के साथ साथ झाड़ू लगाना भी शुरू कर देती हूँ। और वैसे भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि झाड़ू फटाफट से लगे, क्योंकि जब झाड़ू लगता है ना तो घर थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा वैसे ही लगने लगता है। क्योंकि पोछा लगाने से पहले घर को साफ़ करने के लिए झाड़ू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जिसे भी झाड़ू लगा देंगे ना हम घर, तो घर थोड़ा बहुत साफ़, थोड़ा बहुत क्या बोले, पूरा ही साफ़ लगने लगता है। तो बस इसलिए मेरी सुबह उठते ही यही कोशिश रहती है कि फटाफट से फटाफट झाड़ू कंप्लीट करूँ। तो चलिए झाड़ू लगाने के बाद सीधा आई हूँ वॉशरूम में, और जो कपड़े थे ना वो फटाफट से मैंने अच्छे से वॉश किए, मशीन में घुमा के अच्छे से साफ़ तो हो गए थे, पर जो चीज़ कपड़े नहीं होते ना कॉलर या हाथ के बाजू, तो उनको ब्रश से अच्छे से साफ़ करती हूँ और उसके बाद हाथों से ही मतलब सभी कपड़ों को धो देती हूँ, ताकि जितना भी साबुन मतलब पानी निकलेगा निरमा का वो हाथों से ही निकल जाए धोने से ही। तो बस 2-3 बार पानी से हाथ से धोया है और फिर वापस मैंने ड्राई करने के लिए मशीन में ही लगाए थे, क्योंकि अगर हाथ से मतलब हाथ से धोए हुए कपड़े तार में डाल दो ना तो 2 दिन तक तो कपड़े सूखेंगे ही नहीं। तो इसलिए मैंने फटाफट से हाथ से धो के मशीन में ही ड्राई कर दिए थे, और उसके बाद मैंने ड्राई करने के बाद निकाल दिए थे, और उसके बाद सीधा फिर मैंने पहले बाथरूम को अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि 2 दिन से सोची थी अपने बाथरूम को अच्छे से साफ़ करूँ, क्योंकि जब से दिल्ली से आए थे तो मैंने बाथरूम को साफ़ किया, पर ये जो टाइल्स थी उन्हें साफ़ करना भूल गई थी मैं। और वैसे भी मौसम इतना ख़राब हो रहा था, ठंड के मारे कोहरा लग रहा था, धूप नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मन भी नहीं हो रहा था। तो बस आज धूप आई है तो मैंने सोचा पहले सारे काम करूँगी और लास्ट में सब नाश्ता करूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना मतलब घर के काम ज़्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता है कि हम मतलब ब्रेकफास्ट करें या काम निपटाए। तो बस आज मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट बाद में करूँगी, क्योंकि हम लोग लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ बनाते हैं, तो उस वजह से लंच करूँगी तो मतलब 10 बजे 10:30 बजे तक तो टाइम भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग लंच एक साथ बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर हम सुबह का नाश्ते मतलब 8 बजे के टाइम पे ही कर लेंगे ना, तो फिर जो लंच बना होता है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 10 बजे तक ब्रेकफास्ट लंच एक साथ ही कर लेते हैं, ताकि दिन में सीधा रोटी बनाएंगे। तो बस इसलिए टाइम था तो मैंने सोचा बाथरूम भी साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद अपना नहाना धोना, और मम्मी भी नहाना धोना कर रही थी, और ध्रुव स्कूल गया था, रावत जी घर में नहीं थे, ड्यूटी जा रखे थे। अगर वो घर पे होते तो फिर सब चीज़ फटाफट से करना पड़ता। तो इसलिए मैंने सोचा जब वो बाहर है तो मम्मी जल्दी नाश्ता खाना पसंद नहीं करती हैं, थोड़ा उनको लेट ही चाहिए होता है, और आज तो उन्होंने नहाना भी है तो थोड़ा और लेट हो जाएगा। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि जब तक उनको टाइम लगेगा तब तक मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से बाथरूम को भी अच्छे से साफ़ किया, ड्राई किया, क्योंकि कपड़े धोने के बाद बाथरूम बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, तो इसलिए फटाफट से अच्छे से ड्राई कर देती हूँ, ताकि मतलब उधर अंदर बाहर करेंगे तो कोई फिसल ना जाए, तो इसलिए ड्राई करके रखना पड़ता है वॉशरूम को। तो बस यहाँ पे बाथरूम भी अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद जो कपड़े मैंने धोए थे उनको धूप में डाल दिया, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी कपड़े धो दिए तो जल्दी सूख भी जाएंगे, और उनको तय लगा के भी रख दूँगी, क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं, और इतने सारे कपड़ों को अगर रूम में रखूँगी ना तो रूम ऐसे लगेगा चिड़ियाघर। तो इसलिए अगर इतने सारे कपड़े हों तो उनको फटाफट से तय लगा के भी रख दूँगी, अगर टाइम से सूख जाएंगे तो चलिए सब कपड़े तार पे डाल दिए हैं। उसके बाद
यहाँ पे आग जलाई थी, कब पानी गर्म किया था, तो मम्मी अपने लिए पानी लेके चली गई हैं नहाने के लिए। और इसमें थोड़ा सा पानी था तो मैंने इसमें थोड़ा और डाला, क्योंकि पानी गुनगुना हो रखा था, ज़्यादा गर्म नहीं था। और मैंने सोचा पहले अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे बाल भी धोने हैं। तो पहले अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद में नहाऊंगी। तो बस, क्योंकि अगर मैं बालों को साथ पे धोती हूँ ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और अगर बालों को अलग से धोती हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सिर्फ बालों को अच्छे से वॉश करना होता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर बाल लंबे हो तो थोड़ा सा और टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। तो आज मैंने सोचा पहले बालों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से नहाऊंगी, क्योंकि मम्मी भी बड़े बाथरूम में नहा रही है तो मैं छोटे बाथरूम में आ गई थी अपने बालों को धोने के लिए। तो बस फटाफट से मैंने शैम्पू किया है बालों को, और अच्छे से 2-3 बार बालों को अच्छे से शैम्पू करके धोया, ताकि जो भी तेल है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो चलिए गाइस, बालों को तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और बालों को वॉश करने के बाद पहले मैं जूड़ा बना देती हूँ, उसके बाद बालों को अच्छे से सुखा लूँगी, क्योंकि बाल जब तक सूखेंगे नहीं और पीछे की साइड नहीं करूँगी तब तक मतलब पानी जो होता है बालों को ना वो मुंह पे आता रहता है। तो बस इसलिए पहले जूड़ा बना के और बालों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, सुखा लूँगी, उसके बाद तब आराम से नहाना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए गाइस, आज सारे काम टाइम पे हो गए हैं, और अब जो काम रह गया है वो ब्रेकफास्ट का, लंच का है। मतलब सीधा लंच करेंगे, और मम्मी भी आने वाली होंगी। तो बस बाल मैंने धो दिए हैं और अब सीधा नहा के आऊँगी। तो चलिए गाइस, यहीं पे आज की वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।